हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मिशन टीचर 890 पे। तो चलिए शुरू करते हैं पाताल सीरीज का चौथा दिन। तो आज बिना देर किए हुए शुरू करेंगे क्वेश्चन 202 कल देखे थे तीसरी क्लास में। आज चौथी क्लास में 203 से हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो बिना कहे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के इस सेशन में हम लोग भारतीय संविधान मतलब ईवीएस के अंतर्गत जो भारतीय संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग एक लाइन मतलब वन लाइनर के फॉर्मेट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। एकदम रैपिड फायर में देखते चलेंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान की प्रस्तावना के कितने आदर्श हैं? 5। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत का संविधान विश्व का कैसा संविधान है? सबसे बड़ा और लिखित संविधान। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? भाग 3 में। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? भाग 4 में। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? भाग 4A में। मौलिक कर्तव्य किस संविधान द्वारा जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन। मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? 61वां संविधान संशोधन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। संसद के कितने सदन होते हैं? 2, एक लोकसभा एक राज्यसभा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसको आप कमेंट करके बताइए। संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन। संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? 42वां संविधान संशोधन। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 256। वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों को निलंबन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 359। शिक्षा को समर्थित सूची में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। भारत में न्यायपालिकाओं के संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? 42वां संविधान संशोधन। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 246A में। संविधान में पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 330 में। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान 332 में। लोकसभा के सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? 331 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। ये 2024 तक का डाटा है। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों का मौलिक अधिकार दिया गया? 97वां संविधान संशोधन। संविधान के किस भाग में सेवाओं का संबंधित प्रावधान है? भाग 14। संविधान की अनुसूची कुल कितनी है? 12। राष्ट्रीय आपातकालीन की स्थिति में मौलिक अधिकार कौन कौन से निर्मित किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 19 के अधिकार। संविधान के प्रस्तावना के गणराज्य शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मूल संशोधन 1950 सम्मिलित। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताते रहिए। और हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान ईवीएस से बनने वाले प्रश्न एक लाइन फॉर्मेट में, परीक्षा में अंकों की गारंटी। अगर ये सीरीज आप देख लेते हैं तो सही तैयारी आपकी हो जाएगी, पक्की सफलता निश्चित हो जाएगी। क्योंकि अगर पढ़ेंगे स्मार्ट तभी बनेंगे टॉपर। इसके लिए आपको मिशन टीचर 890 को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बिल्कुल करें।
ये आपका परम कर्तव्य बनता है। संविधान की प्रस्तावना का पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद 246A। भारत के संविधान में आपातकाल के कितने प्रकार हैं? 3। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है? 356। राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल के आधार पर राष्ट्रपति शासन कब लगाया जा सकता है? 356। वित्त आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? 360 में। भारतीय संविधान संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख कहाँ है? 7वीं अनुसूची में। संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47 और किसी भी राज्य का विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास। भारतीय संविधान में धन विधेयक किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? 110। धन विधेयक को केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता अधिकार है? 14 से 18। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये कमेंट करके आप बताएं। तो कैसा लगा आज का क्लास? वीडियो में के लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद आप सभी का इस सीरीज को सफल बनाने के लिए। अगर अगली सीरीज कल क्लास नंबर 5 आप जुड़ना ना भूलें। आपको समय पता है, सुबह 8 बजे। धन्यवाद आप सभी का।